नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज़ एंड अपडेट्स में। चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। पहली खबर है कोरोना अपडेट को लेकर। हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस के एक्टिव केस में लगातार उछाल आ रहा है। मंगलवार को प्रदेश में कोरोना के 1550 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद प्रदेश में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 5000 के पार हो गया है। कोरोना संक्रमितों में HRTC के 12 चालक और परिचालक पॉजिटिव आए हैं। इसके साथ NIT हमीरपुर में लगातार छठे दिन कोरोना का विस्फोट हुआ है। यहाँ 85 विद्यार्थियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हॉस्टल मेस के कर्मचारियों के संक्रमित निकलने के बाद हॉस्टल में रह रहे विद्यार्थियों की रिपोर्टें भी पॉजिटिव आ रही है। हिमाचल में तेजी से बढ़ रहे कोविड केस को देखते हुए सरकार प्रदेश में अब बंदिशें सख्त कर सकती है। मंगलवार को प्रदेश में कोरोना के भले ही 1550 नए मामले सामने आए हैं, लेकिन इस दौरान किसी की मौत नहीं हुई है। ऐसे में प्रदेश में कोविड से मरने वालों का आंकड़ा अभी 3867 पर ही है। कोविड सबसे ज़्यादा कांगड़ा जिला में फैला है, इसमें 325 नए मामले सामने आए हैं। अगली खबर है IGMC को मिली 103 करोड़ की OPD। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंगलवार को यहां IGMC शिमला के नए OPD भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस भवन के निर्माण कार्य पर 103.18 करोड़ रुपए की राशि व्यय की गई है, जिसमें 73 करोड़ रुपए की राशि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में उपलब्ध करवाई गई है। उन्होंने कहा कि यहां पर ट्रॉमा सेंटर के निर्माण पर 40 करोड़ रुपए व्यय किए जा रहे हैं और इसका कार्य इसी वर्ष जून माह तक पूर्ण कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि IGMC प्रदेश का एक प्रमुख आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं अस्पताल है और राज्य सरकार यहाँ विश्व स्तरीय सेवाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित करने के लिए कृत संकल्प है। उन्होंने कहा कि रोगियों की भारी संख्या को देखते हुए इस संस्थान में और अधिक आधारभूत संरचना विकसित करने की आवश्यकता है। अगली खबर है तय समय सीमा के भीतर दुकानें बंद न की तो कटेंगे चालान। पूरे देश व प्रदेश में कोरोना महामारी की तीसरी लहर को लेकर सरकार को द्वारा बंदिशें लगाई गई हैं, जिसमें नो मास्क नो सर्विस का निर्देश भी जारी किया गया है। वहीं कसौली उपमंडल में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। पिछले मंगलवार को कसौली उपमंडलाधिकारी डॉक्टर संजीव धीमान ने पुलिस कर्मचारियों के साथ कसौली बाजार का औचक निरीक्षण किया और पाया कि जहां कुछ दुकानदार नियमित समय पर अपनी दुकानें बंद कर रहे हैं, वहीं कुछ सब्जी और दैनिक दिनचर्या के विक्रेता निश्चिंत बैठे थे। उपमंडलाधिकारी ने उन सभी को हिदायत दी है कि सभी दुकानदार निश्चित समय के भीतर अपनी दुकानें बंद करना सुनिश्चित करें, नहीं तो कानून तोड़ने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी और चालान भी काटे जाएंगे। अगली खबर है सोलन में हस्ताक्षर अभियान में जुटे भाजपा कार्यकर्ता, कोरोना बंदिशों की उड़ाई धज्जियां। प्रदेश के बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए जहां भाजपा सरकार बंदिशें लगा रही है, वहीं संगठन के पदाधिकारी ही इन नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कुछ ऐसा ही नज़ारा मंगलवार को सोलन में भी देखने को मिला। मंगलवार को सोलन के पुराना बस स्टैंड स्थित विश्राम गृह में सोलन भाजपा मंडल ने PM मोदी की सुरक्षा में चूक मामले को लेकर उनके समर्थन में हस्ताक्षर अभियान चलाया और खूब भीड़ एकत्रित की। अहम बात यह थी कि इस आयोजन की जानकारी प्रशासन को भी नहीं थी। एक और सरकार व प्रशासन ने भीड़ को कम करने के लिए सोमवार से बंदिशें लागू की है, लेकिन पार्टी ने मंगलवार को ही इस तरह का कार्यक्रम आयोजित कर दिया। इस अवसर पर पार्टी नेता, पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में एक कोचिंग सेंटर के भीतर उपस्थित थे। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। हालांकि गनीमत यह थी कि सभी ने मास्क पहने हुए थे। इतनी अधिक संख्या में भीड़ होने के चलते ऐसा प्रतीत हो रहा था कि बंदिशें व नियम केवल आम आदमी के लिए ही है। अगली खबर है IGMC की नई OPD पर सियासत। IGMC की नई OPD के भवन के उद्घाटन पर विक्रमादित्य ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। विक्रमादित्य सिंह ने लिखा है कि आज 4 साल के लंबे इंतजार के बाद मुख्यमंत्री को IGMC की OPD ब्लॉक का उद्घाटन करने का समय मिला। यह इमारत आज से 4 साल पहले ही बनकर तैयार हो गई थी और इसको बनाने का पूर्ण श्रेय तत्कालीन वीरभद्र सरकार को दिया जाता है। आखिरी साल में राजनीतिक लाभ लेने के लिए इसका उद्घाटन किया गया, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पोस्ट के जवाब में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान सरकार ने भवन के बजट को 103 करोड़ किया है। उन्होंने कहा कि मूल रूप से यह भवन 46 करोड़ रुपए में निर्मित किया जाना था, लेकिन वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भवन के निर्माण के लिए वर्ष 2019 में इसकी लागत को संशोधित कर 103 करोड़ किया गया था।
आपको बता दें कि आईजीएमसीए का यह नया ओपीडी भवन 17 मंजिला है। यह बिल्डिंग पूरे शिमला में सबसे ऊंची बिल्डिंग है। इस भवन का निर्माण 103 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। भवन में हर विभाग की अलग ओपीडी होगी। इस भवन में 10 ओपीडी चलाई जाएंगी। वहीं बताया जा रहा है कि हर मंजिल में एक अलग ओपीडी होगी। अगली खबर है, चुनावी ड्यूटी पर जाएंगी हिमाचल के 24 अफसर। 5 राज्यों पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए हिमाचल सरकार के 24 अफसर जा रहे हैं। इनकी पहले चरण में चुनावी ड्यूटी लगी है और इसीलिए 14 जनवरी को इनको चुनाव आयोग वर्चुअल ब्रीफिंग देगा। इन 24 अफसरों में 20 आईएएस अधिकारी और बाकी 4 आईपीएस अधिकारी हैं। आईपीएस अधिकारियों में रोहित मालपानी, रंजना चौहान, रमेश छाजटा और रामेश्वर सिंह ठाकुर शामिल हैं। इन सभी के साथ चुनाव आयोग 14 फरवरी को वर्चुअल ब्रीफिंग करेगा, जिससे इन्हें इनके राज्य अलॉट किए जाएंगे। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें।